कुछ नहीं छिपेगा, सब दिखेगा साफ साफ। न्यूज अड्डा सिर्फ IBC 24 यूट्यूब पर। नमस्कार, मैं हूं वरुण सखा जी। खबर बेबाक में आपका स्वागत है। भाजपा के छत्तीसगढ़ प्रभारी ओम माथुर ने 3 दिन का दौरा किया। 3 दिन में उन्होंने 3 बातों पर गौर किया और 3 चुनौतियों को एड्रेस करते हुए 3 बयान दिए। इन बयानों को मैं अगर कहूँगा तो मैं कहूँगा ओम माथुर के त्रिशूल। 3 चुनौतियाँ क्या हैं, 3 बयान क्या हैं और वो कैसे छत्तीसगढ़ भाजपा में एक नई जो है क्रांति ला सकते हैं, या हम यूँ कहें कि भाजपा को 2023 में तैयार कर सकते हैं। तो चलिए आज का विश्लेषण हम करेंगे ओम माथुर के इन 3 त्रिशूलों से। पहली चुनौती और ओम माथुर का पहला बयान जो एड्रेस कर रहा है छत्तीसगढ़ भाजपा के कार्यकर्ताओं के टूटे हुए आत्मविश्वास को। मेरे सामने ऐसी बहुत चुनौतियां आई है। आपने 2016-17 का उत्तर प्रदेश भी देखा होगा, इसलिए मैं छत्तीसगढ़ को कोई चुनौती नहीं मानता। निश्चित रूप से आने वाला समय छत्तीसगढ़ के भारतीय जनता पार्टी का होगा। दरअसल हुआ क्या, 2018 में भारतीय जनता पार्टी की इतनी बुरी हार हुई जिससे भाजपा का कार्यकर्ता बुरी तरह से निराश है। उसे अब 4 साल बाद भी यकीन नहीं हो पा रहा है कि वो हार को अब 2023 में जीत में बदल सकता है। ये जो आत्मविश्वास है ये बुरी तरह से डिगा हुआ है। इस आत्मविश्वास को फिर से बहाल करने के लिए ओम माथुर ने पहली बात कही। उन्होंने कहा, छत्तीसगढ़ के चुनाव हमारे लिए कोई चुनौती नहीं है। वैसे चुनौती है या नहीं ये अलग विषय है, लेकिन ओम माथुर यहाँ ये कहना चाहते हैं कि आप 2018 की हार को भूल जाइए। जिस तरह से हार सकते हैं ठीक उसी तरह से जीत सकते हैं। तो ये पहला बयान पहले दिन दिया गया और पहले नंबर की चुनौती को एड्रेस किया गया। चुनौती नंबर 2, बयान नंबर 2, कांग्रेस की सक्रियता को कमतर दिखाना। जो आने वाली लड़ाई है ना, ये छल की लड़ाई है भाई, और किससे लड़ना है। और मैं चाहूंगा कि मीडिया की टीम हर विधानसभा की इशू कलेक्ट करे। हमको टारगेट विधानसभा करनी है। छोड़ दीजिए पार्टी का नाम, छोड़ दीजिए, विधानसभा टारगेट करिए और वहां कम से कम एक दो दौरे भी करने पड़ेंगे आप लोगों को। ओम माथुर ने अपने 3 दिन के दौरे के दूसरे दिन एक नया बयान दिया। उन्होंने कहा, हम 2023 के चुनाव को युद्ध की तरह लड़ेंगे। अब ये कॉन्ट्राडिक्ट करता है। पहले दिन आप कहते हैं कोई चुनौती नहीं, दूसरे दिन आप कहते हैं कि हम युद्ध की तरह लड़ेंगे। जब चुनौती नहीं तो युद्ध किस बात का। असल में इसके पीछे उनका दूसरी समस्या को एड्रेस करने का मकसद है। भाजपा के अंदर दूसरी समस्या ये है कि छत्तीसगढ़ के जो मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल, वो डे 1 से इतने सक्रिय हैं कि गांव-गांव में उनका डंका बज रहा है। ऐसे में भाजपा के सामने ये चुनौती है कि वो आखिर कैसे कांग्रेस की सक्रियता को निष्क्रियता में बदले। ये संभव नहीं है, इसलिए वो कहना चाहते हैं कि भाजपा का एक एक कार्यकर्ता युद्ध की तरह इस मैदान में उतरे और कांग्रेस की जो सक्रियता है उसको कमतर बताने की कोशिश करें। जगह जगह जाएं, माउथ पब्लिसिटी करें कि भाजपा आ रही है। हर जगह ये नरेशन सेट करें कि भाजपा आ रही है, और ऐसा करते करते एक माहौल बनेगा और उसमें भाजपा के कार्यकर्ताओं का आत्मविश्वास फिर से उठ खड़ा होगा। तीसरी चुनौती, तीसरा दिन और तीसरा बयान, यह था मुख्यमंत्री की मजबूत छवि को डाइल्यूट करने का। आप भूल जाइए कांग्रेस और आप सिर्फ भूपेश बघेल को और विधायक को टारगेट करिए, बस एक लक्ष्य रखिए। चूंकि छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री की छवि बहुत मजबूत है, भाजपा के पास भूपेश बघेल के बरक्स कोई एक नेता नहीं दिखाई देता। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये सभी एनालिस्ट मानते हैं। लेकिन भाजपा ने यहां पर तीसरी रणनीति अपनाई। ओम माथुर ने अपने तीसरे दिन जो तीसरा बयान दिया, उन्होंने ये कहा, हर कार्यकर्ता एक एक विधायक को हराने के लिए खड़ा हो जाए। किसके विधायक? कांग्रेस के विधायक।
स्वाभाविक सी बात है, आज की तारीख में 71 विधायक कांग्रेस के हैं। अगर हर कार्यकर्ता अपने विधायक को हराने के लिए कमर कस लेगा तो निश्चित रूप से तस्वीर बदल सकती है। बहुत सीधा सीधा गणित है कि मुख्यमंत्री की जो जन सरोकार की जो छवि है, लोक जुड़ाव की जो छवि है, उसको अगर आप चैलेंज नहीं कर सकते तो उनकी सेना को चैलेंज करो और उसको हराने की कोशिश करो। स्वाभाविक सी बात है, जब सेना नहीं रहेगी तो चेहरा कितना ही मजबूत हो, आखिर कर ही क्या लेगा। तीसरा बयान दरअसल ओम माथुर ने भूपेश बघेल की सक्रियता से उपजे हिप्नोटिज्म को कम करने की दिशा में दिया है। बहरहाल ओम माथुर का ये पहला दौरा था, वो फिर आते रहेंगे। अभी वर्तमान में जो छत्तीसगढ़ में सक्रिय हैं उनमें अजय जामवाल, नितिन नबीन, अरुण साव और शिव प्रकाश हैं। इनमें पवन साय भी सक्रिय हैं। इनकी जो सक्रियता है वो भाजपा को पुनर्जीवित करने की कोशिश तो कर रही है, लेकिन ये ऐसे पदों के लोग हैं और ऐसे अनुभव के लोग हैं कि इनको भी कहीं ना कहीं किसी न किसी से पूछना पड़ता है। लेकिन ओम माथुर उस कद के व्यक्ति हैं जिनको किसी से कहीं भी कुछ भी पूछने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए ओम माथुर की कही बात आप सिर्फ ये नहीं सोच सकते कि वो कल इससे पलट जाएंगे या कि उन्हें इस बात के बाद किसी से एंडोर्समेंट या अनुमोदन लेना पड़ेगा। इसलिए ओम माथुर के जो 3 दिन के दौरे की 3 बातें थी, 3 बयान थे, 3 चुनौतियों पर, इसको छत्तीसगढ़ में भाजपा के लिए त्रिशूल कहना ठीक रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, और कुछ कहना चाहते हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। नमस्कार। कुछ नहीं छिपेगा, सब दिखेगा साफ साफ। न्यूज़ अड्डा सिर्फ IBC 24 @ YouTube पर।